अब बात करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी की। ग्राउंड का फीडबैक क्या है? तो साहब एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए, हम जिसे लोअर इनकम ग्रुप कहते हैं, निम्न वर्ग, आर्थिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, दिल्ली के जो तमाम पॉश कॉलोनियां हैं उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ी समूह है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में लोग रहते हैं, इस समुदाय के बीच में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता आज भी है। 2015 और 2020 के मुकाबले आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम जरूर हुई है, लेकिन अभी है, बहाल है। जैसे जैसे ये जो इनकम स्लैब है, इसकी सीढ़ी आप चढ़ते जाते हैं और आप लोअर मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरफ जाते हैं। मैं हायर क्लास की तो बात ही नहीं कर रहा। जैसे कि अगर मैं सरकारी नौकरियों के संदर्भ में कहूं तो ग्रेड 3 एम्प्लॉय एंड अबव, है ना। ग्रेड 3 से नीचे आता है ग्रेड 4 एम्प्लॉय। ग्रेड 4 एम्प्लॉय आमतौर पर लोअर स्केल के होते हैं, जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होती है। तो 5 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी वाले ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 एम्प्लॉयज, इस क्षेत्र में अब आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता चुनौतीपूर्ण हो गई है, लगातार कम होती चली जा रही है। आंदोलन से उभरी आम आदमी पार्टी का रोमांस इस वर्ग से खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में जो एक डिफरेंशिएशन का फैक्टर था, जो एक रोमांटिसिज्म था, वो खत्म हो गया है। करप्शन का मामला हो, पर्सनल इमेज की बात हो, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की बात हो, इमेज बेस्ड पॉलिटिक्स की बात हो, जो आम आदमी पार्टी कहती है ना, हमने नई एजुकेशन इनिशिएटिव्स लाए हैं, हम मेडिकल बेनिफिट्स ला रहे हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक ला रहे हैं, हम सरकार को आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, ये सारी बातें अब लोगों को झूठी और बेमायने लगने लगी हैं। रेवड़ी पॉलिटिक्स से जो फायदा आम आदमी पार्टी को ग्रेड 4 एम्प्लॉय या उसके नीचे के तमाम लोगों से मिलता है, वो फायदा मिलेगा, मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। रेवड़ी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेड 3 और ग्रेड 2 एम्प्लॉयज के पास भी है साहब। यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक फिक्स है, एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आम आदमी पार्टी अभी नहीं दुरुस्त कर पा रही है। वो जो चार्म है ना अरविंद केजरीवाल का, वो जो इनोसेंस थी, अब वो नहीं है। लोग उन्हें अब राजनेता के तौर पर देखते हैं, और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, ठीक वैसे ही जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, तमाम देश की पार्टियां। इसके साथ साथ जो पुरवैया वोट है, जिसे लेकर खूब खींचतान मच रही है और जिसके वोट के दम पर पहले कांग्रेस दिल्ली के चुनाव जीता करती थी और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव जीतती है, इस पुरवैया वोट बैंक में भी अब बंटवारा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के कुछ कमेंट्स जो पुरवैया वोटर्स के बारे में आए, तिरस्कार वाले, वो अब धीरे धीरे लोगों को काटने लगे हैं। एक टीवी शो देख रहा था, उसमें एक पुरवैया व्यक्ति की टिप्पणी बहुत कुछ कह गई। वो टिप्पणी मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, दिल्ली में सरकारी नौकरी करने 35 साल पहले आया था, आज भी हमें दिल्ली वाला नहीं माना जाता, हमें पुरवैया कहा जाता है, हम बाहरी हैं। यह बंटवारा आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ किया है। हरियाणा के रहने वाले, वहां की पैदाइश वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले, और हम बिहार की पैदाइश वाले 35 साल के बाद भी दिल्ली वाले नहीं, हम आज भी बाहरी। ये कैसे? देखिए, ये सेंटिमेंट जो है ना, ये पुरवैया मतदाताओं को बहुत बड़े पैमाने पर चुभ रहा है कि उन्हें दिल्ली वाला क्यों नहीं कहा जाता, वो पुरवैया क्यों है। और अगर पुरवैया हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेडीयू के तमाम नेताओं की बातें क्यों ना सुने, आम आदमी पार्टी की बात क्यों सुने? ऐसे भी उन्हें कोई तवज्जो तो देता नहीं। देखिए, घोषणाओं की बौछार से पुरवैया मतदाता, जो कि आमतौर पर लेबर क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, बड़े पैमाने पर एनसीआर के क्षेत्र में और खास करके दिल्ली में है, आज वो बतौलेबाजी से जरा ऊब सा गया है। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, ये सारी चीजें तो अब स्वीकृत हैं, क्योंकि सभी पार्टियां अब इसको अनाउंस कर रही हैं।
अब लोगों को और सुविधाएं चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी छित विछित है। डीटीसी की बसें तो भाई साहब ना के बराबर सड़क पर दिखाई देती हैं। सड़क नाले तो ऐसे गंदे पड़े हैं कि कोई क्या कहे। जल भराव की स्थिति दिल्ली में इतनी भयानक होती है कि बारिश के मौसम में लोगों को लगता है वो किसी गांव क्षेत्र में रह रहे हैं। ट्रैफिक जैम पूरे शहर को जकड़े रखे हुए है। कूड़े का ढेर तमाम कंस्टिट्युएंसीज में आपको हर जगह दिखाई देता है। एलजी और एमसीडी के साथ लगातार भिड़ंत। इन तमाम चीजों में आज तक जनता को क्या फायदा मिला? सिर्फ वायदे, कोरे वायदे। जमीन पर क्या हो रहा है, लोग अब ये पूछने लगे हैं साहब। ऐसे में वो जो एक ऑल्टरनेटिव स्विंग पॉलिटिक्स जो हमने बड़े पैमाने पर 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद देखा, जहां लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हालत पतली हो जाती थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली के विधानसभा के चुनाव 2015 और 2020 में हुए, आम आदमी पार्टी बंपर वोट शेयर के साथ सरकार बना रही थी। आज वो वोट स्विंग पूरे तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा है साहब। आम आदमी पार्टी के फेवर में वोटर स्विंग में गिरावट की गुंजाइश बड़े पैमाने पर दिख रही है। और यहीं पर पेंच है। अगर ये वोटर स्विंग एंटी इनकम्बेंसी को साथ में लेता हुआ 8 से 9% एंटी आप हो गया, तो फिर आम आदमी पार्टी का गेम ओवर है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए यह अपने एग्जिस्टेंशियल चुनाव के तौर पर है। या तो आम आदमी पार्टी है, या ये चुनाव में अगर सरकार ना बना पाई तो इसके बाद खत्मे के रास्ते पर।